आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे मारू रागनी। मारू रागनी पेंटिंग है, आप जानते ही हैं, राजस्थानी कला शैली की बहुत ही सुंदर वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है मारू रागनी, जिसमें राजा और रानी को ऊँट की सवारी करते हुए दिखाया गया है। और यह मेवाड़ उपशैली, राजस्थानी कला शैली की उपशैली मेवाड़ की है, जहाँ से राजस्थानी कला शैली की शुरुआत हुई। तो हम आज इस पेंटिंग का डीप डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मारू रागनी। देखिए बच्चों, ये चित्र है मारू रागनी। मारू रागनी चित्र को साहिबदीन के द्वारा बनाया गया। साहिबदीन राजस्थानी कला शैली के बड़े ही फेमस कलाकार थे और ये चित्र वाटर कलर के द्वारा बना है, पेपर पर बनाया गया है। और इसका जो टेक्निक है वो है टेम्परा टेक्निक। मेवाड़ कला शैली का ये चित्र है। मेवाड़ सब स्कूल है राजस्थानी कला शैली का, और मेवाड़ राजस्थानी कला शैली का पालना भी कहा जाता है। मेवाड़ में अधिकांशतः फ्लैट कलर्स और चटक रंगों के द्वारा पेंटिंग्स बनाई गई। 18th सेंचुरी का बना हुआ यह चित्र है और नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में सुरक्षित है। यद्यपि 16वीं शताब्दी में ही मेवाड़ में कला शैली, राजस्थानी कला शैली का ओरिजिन हुआ था, और इस स्थान पर धीरे धीरे अन्य कला शैलियों के संपर्क में आने पर कुछ कलर कॉम्बिनेशन में कलर्स के साथ छाया और प्रकाश लगाने का भी विकास हुआ। तो कलाकार ने यहाँ मारू रागनी नामक चित्र में एक ऊँट की सवारी करते हुए दिखाया है। राजा और रानी ऊँट की सवारी कर रहे हैं, नायक नायिका भी कह सकते हैं। ऊँट के पैर की मुद्रा आगे की ओर बढ़ने की है, उसके चारों पैरों से उसकी गति का पता चल रहा है। ऊँट का मुख ऊपर की ओर उठा हुआ है और वो आगे बढ़ता जा रहा है, जबकि ऊँट की सवारी करते हुए राजा और रानी आपस में एक दूसरे को निहार रहे हैं। राजा ने सर पर पगड़ी पहनी हुई है, सफ़ेद रंग का अंगरखा पहना है और चूड़ीदार पजामा। वहीं रानी की पोशाक या वेशभूषा में रानी ने लहंगा चोली पहना हुआ है और ट्रांसपेरेंट दुपट्टा, और दोनों के ही ऑर्नामेंट्स हाईली डेकोरेटेड हैं। रानी को गले में हार, माथे पर टीका, नाक में नथनी, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पायल पहने हुए दिखाया गया है, जबकि राजा को कानों में कुंडल, गले में मोतियों की माला पहने हुए दिखाया गया है और साथ ही कमर में कटार भी धारण किए हैं। ऊँट को भी ऑर्नामेंटेड बनाया गया है। ऊँट के फेस के पास घुंघरू और उसकी बॉडी पर भी घुंघरू की एक पट्टी बनी हुई है। राजस्थान में जब ऊँट चलता है तो आवाज़ आती है घुंघरू की, और ऊँट को बड़ा ही डेकोरेटेड करके रखा जाता है। वैसा ही इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है। एक दिशा निर्देशक ऊँट के आगे की ओर दिशा निर्देश देता हुआ चल रहा है, और दो अंगरक्षक अग्रभूमि पर फोरग्राउंड पर बने हुए हैं। एक ने सफ़ेद रंग का और दूसरे ने लाल रंग का अंगरखा पहना हुआ है। जिसने लाल रंग अंगरखा पहना है उसकी पगड़ी वाइट है, और जिसने वाइट अंगरखा पहना है उसकी पगड़ी लाल है। और इन दोनों को ही गाइड करता हुआ एक डॉग, कुत्ता, आगे की ओर दौड़ता हुआ जा रहा है। संपूर्ण चित्र को हल्के भूरे रंग की पृष्ठभूमि पर बनाया गया है। चित्र में ये पीले रंग की भी दिखाई दे रही है, दरअसल ये भूरे रंग की है। रेगिस्तान में जो मिट्टी का रंग होता है, रेत और सैंड होता है दूर दूर तक, वही रंग इस चित्र में भी किया गया है, लेकिन कलर को थोड़ा डिफरेंट करने के लिए यहाँ येलो कलर में उसको मिक्स करके लगाया गया है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं जो हॉरिजेंटल लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, उसको कर्व लाइन में बनाया गया है, और आसमान गहरे नीले रंग का बनाया गया है। और ऊपर की ओर इसमें लिपि कार्य भी किया गया है। लिपि में कुछ लिखा हुआ भी है। तो कलाकार के द्वारा अपनी पेंटिंग को बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन और उसके टाइम पीरियड, जैसे संबत लिखा है 1994, तो इस तरह का जिस टाइम पीरियड का ये चित्र है, जिस कलाकार ने बनाया है, तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिपि कार्य में दिया हुआ है। एक चीज़ और बच्चों, इसमें बॉर्डर है वो प्लेन बनाया गया है,
मेवाड़ कला शैली में बॉर्डर विशेष रूप से लाल और पीले रंग से ही बनाया जाता था और प्लेन बनाया जाता था। तो इन बातों को हम ध्यान रखेंगे। अब इसका डिस्क्रिप्शन हम अकॉर्डिंग टू संयोजन यानी कि अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन भी कर सकते हैं। जब हम अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन इस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन करेंगे तब हम बात करेंगे कि बैकग्राउंड में क्या क्या बनाया गया है, मिडिल ग्राउंड में क्या क्या दिखाई दे रहा है और फोरग्राउंड में क्या क्या बनाया गया है। तो बैकग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और फोरग्राउंड जब हम इनकी चर्चा करते हैं तो ये जो मेथड है कंपोजिशनल मेथड कहलाता है। और जब हमें इसका डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू कलर कॉम्बिनेशन देना होगा तो हम जो डिस्क्रिप्शन करेंगे उसमें हम बात करेंगे कलर कॉम्बिनेशन की। तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे कि आसमान नीले रंग का बनाया गया है, बैकग्राउंड भूरे रंग का है और हम सभी थिंग्स का जैसे मेल और फीमेल फिगर का ड्रेसअप है उनके कलर कॉम्बिनेशन, ऊँट के कलर कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे। तो ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है ये कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा।